तो जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सरमोर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए बोले, सुनो महाराज, ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इससे लगन पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है वो सांसारिक व्याधियों से हमेशा दूर रहता है। वैसे कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला और भगवान की ये कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान होंगे और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे समय तो नहीं था, कथा चल रही है बेवर के पास बैराम नगर गांव। नहीं माना, आ जाओ, आके चले जाना, केवल गाड़ी घुमा देना, बस इतना ही बहुत है। तो आना पड़ा, उधर थोड़ी 2-2.5 घंटा उधर गए आए, भागे भागे चले आए। मनी चलो ज्यादा नहीं, थोड़ी देर तो पहुंच ही जाएंगे। तो खैर बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, इंसान के जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुआ करते हैं तो आदमी जीवन में कहीं एक बार भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। वैसे मैं तो देखता रहता हूँ, आदमी का जीवन हो जाता है कि हम अपने जीवन में कथा कराएंगे, कथा कराएं, लेकिन नहीं करा पाते बहुत से लोग। ऐसी ऐसी जगह हम गए जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन भगवान नहीं करा पाए। मन में आदमी सोचता है कि भगवान हमारे घर में एक लड़का हो जाता तो कथा करा देते, बढ़िया रहते। कृपा रही, भगवान की लड़का हो गया। फिर मन में विचार आया, अब ये पढ़ लिख के कहीं नौकरी में लग जाता तो कथा करा देते तो बढ़िया रहते। नौकरी भी लगी, फिर मन में सोचा अब इसकी कहीं शादी हो जाती बढ़िया तो तब कथा करा देते तो ठीक रहते। शादी भी हो गई, फिर मन में विचार आया अब एक नाती और हो जाता तब कथा कराते तो बढ़िया रहते। लेकिन जीवन निकल गया, कुछ न कर पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बाबा तुलसीदास जी ने ये बताया कि प्रथम भक्ति और संतन संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंग।
बताया कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा। पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर सम्मान करना, और दूसरे तरह की भक्ति ये बताइए भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। कहना ये है दूसरे के हित में जीना, दूसरे के दुख में दुखी होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना, बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उसका गलत काय को करें। अगर हम अपने द्वार पे किसी को भीख नहीं डालने तो हमें उसे झोली फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे तो गलत रास्ता बताने का कोई हक नहीं बनता, जो आगे जाके भूल या भटक जाए। वैसे बताया है विद्वानों, भगवान की भागवत कथा सुनना पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कथा सुनने के नियम भी कुछ बताए। क्या नियम है कथा सुनने के? बोले कथा सुनने के नियम ये है और ये जो सम्मान हमारा कर रहे हैं हमारे जो संतोष प्रधान संगठन उन सब की तरफ से जो ये हमें सम्मानित किया गया है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ। आप सब लोगों के दर्शन हुए।
तो मैं कह ये रहा था कि भगवान की कथा सुनने के नियम क्या है। बोले भगवान की जब भी कथा में बैठो